शुक्रिया आप सभी को। चलते हैं आज के वीडियो में देखना है कि श्रीलंका में जो आंदोलन हो रहे हैं इसके बारे में आज चलना है, देखना है। तो देखिए श्रीलंका का बर्बादी का मुख्य कारण क्या है ये हम आप सब जानते हैं। और जो भी देश इस चीन के कवरेज में आएगा उसका बर्बादी सुनिश्चित है। और ये बात हम आज से नहीं कई वीडियो में ही बोल चुके हैं कि आखिर चीन क्या है। चीन है क्या, वहाँ पर लोकतंत्र का कोई माने नहीं है। जहाँ लोकतंत्र नहीं है तो वहाँ कम्युनिस्ट की सरकार, एक लोकतंत्र एक नाम मात्र की है जो हाँ ये लोकतांत्रिक देश है, लेकिन वहाँ पर कम्युनिस्ट की सरकार। आज तक देखिए चीन में कभी सरकार बदला ही नहीं है, ये देखिए। और देखिए है क्या, जो चीन ने क्या किए, उनका नीति है, उसका कूटनीति क्या होता है विदेश नीति में, ये भी हम बोले थे। तो विदेश नीति में ना कोई किसी का दोस्त होता है ना कोई किसी का दुश्मन होता है। उसमें देखिए उसका ये था, उसका शुरुआत से ही एक एजेंडा है कि हम दूसरे देश को आर्थिक संकट में, सबसे पहले उसमें आर्थिक संकट पैदा किया जाए। अगर कोई भी देश में अगर रियलिटी में अगर उसका आर्थिक संकट कमजोर हो जाए, अगर आर्थिक स्थिति उसका गड़बड़ा जाएगा, ऑटोमेटिक है वो देश एक दूसरे पर निर्भर हो जाएगा। वही नीति चीन शुरू से ही चल रहे हैं। देखिए वो चल क्या रहे हैं, नादर बंदरगाह है कहाँ पे, श्रीलंका में है। और नादर बंदरगाह श्रीलंका से लेकर के वहाँ पर वो चीन ने अपना कब्जा करके वहाँ पर अपना व्यापार करते थे। और चीन को भारी मात्रा में, चीन ने अमेरिका को भारी मात्रा में कर्ज दिया करते थे। और कर्ज के मार में अमेरिका कर्ज के मार में जो ये जो है श्रीलंका जो है ये डूब चुके हैं बढ़िया से। अगर कोई भी मान लीजिए एक देश दूसरे देश के कर्ज में डूब जाएगा, डूबने से होगा क्या, उसके आप मानसिक दबाव में आ जाइएगा। और मानसिक दबाव में आ जाने के बाद होगा क्या, उसका गलत फैलाने की, तब बोलेगा कि जो आप जो दूसरे देश से व्यापार करते हो वो व्यापार को रोक लीजिए, आपको रोकना पड़ेगा मजबूरन, क्योंकि आप उसका आर्थिक लिए हुए ऋण के रूप में लिए हुए हैं। वो बोलेगा क्या, जो हम जो बनाते हैं मेरे यहाँ से खरीदो तो आपको खरीदना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप उसको कर्ज नहीं भी चुकाते हो तो उसके बदले में वो आपके देश पर कब्जा करेंगे, जिससे कि होगा। ऐसे में होता है, बहुत सारे देश होता है गुलाम हो जाते हैं। तो वही बात हुआ है। महिंद्रा राजपक्षे जो है ये बकलोलवा जो है ना, चीन को इतना समझ गए थे, जो लगता है क्या, जो इसका ऐसे माइंडलिटी हो गया था, जो हम अगर कमाएंगे या नहीं कमाएंगे, मेरा देश आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, लेकिन हम चीन को अपने पिताजी मानते रहेंगे, पापा कहते रहेंगे, तो मेरा आर्थिक समझौता सब दिन के लिए अच्छा बने रहे। तो वही जो सोचा, देखिए होता है क्या, लोकतंत्र होता है, एक जनता सर्वोपरि होता है। और जनता का जब भी मूड बिगड़ता है तो चीन का श्रीलंका का बर्बादी सुनिश्चित होता है। कोई भी देश है अगर मान लीजिए वो आर्थिक संकट में डूब रहा है और आप विदेश से बार बार ऋण ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आने वाले भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकते हैं। इसीलिए, और देखिए नादर बंदरगाह जो है उस पर अभी चीन का कब्जा है। क्यों कब्जा है ये बात पूछना चाहते हैं। किस तरह से देखिए आंदोलन हो रहा है। आंदोलन होना तो स्वाभाविक है, जब लोकतंत्र है, आप सत्ता को में बैठ के अगर जनता की समस्या को नहीं सुनते हैं, आर्थिक रूप से देश को कमजोर कर रहे हैं, तो फिर आपको सत्ता में बैठने का अधिकार थोड़े ना है। वही हुआ है महिंद्रा राष्ट्रपति। और वैसे देखिए मोदी जी बड़ा अच्छे प्रधानमंत्री इसलिए है, वो जो मान से हमारे जो दुश्मन देश थे, मान चलिए चीन है, बकलोलवा पाकिस्तान है, अगर उससे सोचेगा जो हमारे पड़ोसी है, उससे सोचेगा हम भारत को छोड़ कर चीन से व्यापार करेंगे, तो कहीं ना कहीं तो दिक्कत होगा ना। उसको मोदी जी भी उसको भिगा के मारेंगे ना, भरे मोर भरे मर जाओ साल। उसको दिमाग ही नहीं है कि किस तरह से व्यापार किया जाता है। अब बताइए, एक बार तो इसी तरह से हो रहा था, जो श्रीलंका जो है, श्रीलंका दो टूक में टूटने वाले थे। टूटते हुआ क्या था कि उसका एक अलग नेता, उसको एक अलग ही देश बनाना था। एक देखो श्रीलंका बहुत छोटा है, उसमें भी उसको तोड़ के दो देश बनने जा रहे थे। तो वही आज राष्ट्रपति, अरे क्या बताया इसका राष्ट्रपति का। ये तो जब आंदोलन हुआ कल, तो उसमें क्या हुआ, सब जितना भी जनता है सब राष्ट्रपति भवन में जाकर के पूरा बैठ करके पूरा ऐश मौज कर रहे थे। जो लगता है कि जो जिंदगी में एक राष्ट्रपति बने या न बने, सोफा पर बैठने का मौका। और महिंद्रा राजपक्षे जो है, ये बता कहाँ भागे, पता नहीं चला कि कहाँ है न है। तो बढ़िया बात है, जो चीन के कवरेज में आएगा
उसका हाल यही होगा। ये दिमाग में रख लीजिए, चाहे वह विदेश नीति में कहीं भी हो। और अगर नादर बंदरगाह नहीं देते, उससे ऋण नहीं लेते, तो आज इसका ये बुरा हाल नहीं होता, इसका ये बुरा हाल नहीं होता। और आर्थिक रूप से जो देश उसका इतना श्रेणी गिर गया है कि मत बताइए कि अभी दाने दाने के लिए तरस रहे हैं श्रीलंका। ये होता है एक विदेश नीति में, एक दूसरे को खोखला करके एक राज करने से। स्वाभाविक अगर ऐसा होगा तो फिर उस पर भी चीन का अधिकार होगा, तब लीजिएगा। तब भले एक तो बर्बाद है ये है, और बर्बादी को जा रहा है। तो वही बात है, कहीं ना कहीं उसको जो है ना, आज भी देखिए जो भी देश ज़्यादा उड़ता है ना, उसको बर्बादी होना बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है। अगर अभी भी वक्त है, श्रीलंका अगर भारत माँ के चरणों में आ जाए तो उसका उद्धार हो जाएगा। क्योंकि कोनो भी देश अगर भारत माँ के चरण में जो भी आता है उसका उद्धार हो जाता है। ऐसा पवित्र गंगा है हमारे देश भारत माता, इससे ऐसी पवित्र गंगा है, इसके चरणों में जो रहता है उसको ले बोले तो आशीर्वाद थोड़ा सा ले ले। तो ये होता है एक भारत की संस्कृति, इसे हमें बचा के रखनी है। तो आज की वीडियो में आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।